नमस्कार, करो योग रहो निरोग। आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग और हमारा स्वास्थ्य। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि योग हमारे स्वास्थ्य के लिए कई तरह से फायदेमंद है, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो। साथ ही साथ योग मनुष्य के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देता है। योग जीवन जीने की कला है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं योगीराज विजय मिश्रा। मिश्रा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार जी। योग हमारे देश में ऋषि मुनि बहुत पहले से ही करते चले आ रहे हैं, लेकिन इधर कुछ वर्षों में देखा जाए तो योग का प्रचलन काफ़ी तेजी से बढ़ा है। तो ये योग है क्या और हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है योग? देखिए, योग का प्रचलन जो बढ़ा है, इसका मूलतः कारण मैं आज के परिवेश में देख रहा हूँ कि आदमी के स्वास्थ्य के स्तर का गिरता हुआ और योग उसके लिए वरदान साबित हो रहा है। इसलिए योग का स्वीकार्यता पूरे विश्व में है, समाज में है। योग को अब सारे लोग अभ्यास में ले रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। दूसरी बात, योग का जो इतिहास रहा है, योग अनादि काल की विद्या है। इसका समय काल निर्धारित नहीं हो सकता है और ऋषियों द्वारा प्रदत्त विद्या है। यह देवी देवताओं द्वारा अभ्यासी विद्या है। आज के परिवेश के लिए योग उतना ही जरूरी है जितना जीवन जीना। जीवन जीना महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण होता है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। तमाम रोगों के सहारे जी रहे हैं, तमाम दवाओं के सहारे जी रहे हैं, तमाम परहेज हो रहे हैं। अगर ऐसा जीवन जीना है तो परमात्मा हमें स्वस्थ रखे। और अगर हम योग को अपना लेते हैं तो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सारी विकृतियां से दूर होते हुए हम अपने आप को स्वस्थ पाएंगे। और कहा भी जाता है कि स्वस्थ अगर शरीर है तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास भी होता है। सही बात, सही बात। तो ये योग मतलब है क्या बेसिकली? जैसे होता है कि हर आदमी लगता है बिना ट्रेंड योगाचार्य के योग करने, तो बेसिकली योग है क्या? देखिए, योग का जो आध्यात्मिक पक्ष है, जो महर्षि पतंजलि जी जो योग के जनक रहे हैं, योग तो वेदों में क्रियाएं हमारी आई हैं, यजुधात से योग बना है। लेकिन इसको सूत्रवत कायदे से अगर किसी ऋषि ने किया है, जो व्याकरण के भी विद्वान रहे हैं, वह महर्षि पतंजलि जी हैं, जो द्रविड़ साउथ में उनका जन्म हुआ और काशी में आकर के उन्होंने साधना की। यही जैतपुरा के पास में एक नाग कुआं है, वहीं पर उन्होंने साधना की। तो योग का जो ऋषियों द्वारा जो बताया गया, आज के परिवेश के बात नहीं करेंगे। योग मोक्ष और मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति तो हमें मिल जाएगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए तमाम लोग, सारे धर्म, सारे संप्रदाय, सारे कार्य बताते हैं, लेकिन योग एक ऐसा सरल मार्ग है जिससे हम उस परमात्मा, उस ईश्वर या उस शक्ति के सीधे साक्षात्कार कर सकते हैं। योग एक वो सीढ़ी है जिसमें महर्षि पतंजलि जी ने 8 सोपान बनाए: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उस पर चलने की क्रिया का नाम योग है। लेकिन आज का परिवेश मोक्ष मुक्ति तो कम पर ध्यान दे रहा है, वो शारीरिक विकृतियों से मुक्त होना चाहता है, जिसमें योग एक वरदान है और वह कार्य कर रहा है। समाज पूरा उसको स्वीकार कर रहा है। विजय जी, योग कब, कहाँ, कैसे करना चाहिए और योग के नियम क्या है? देखिए, कब, कहाँ, कैसे किया जाए, योग करने के लिए सारे बहाने जायज़ हैं। कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक नियम होता है। योग एक साधना है और साधना हमेशा जब मन प्रसन्न रहे तभी किया जाता है। जब शरीर के अंदर ऊर्जा विकसित होती तब किया जाता है। वह समय है प्रातःकाल। प्रातःकाल मनुष्य के अंदर देवत्व का उदय होता है, आत्मबल प्रबल रहते हैं, शरीर उस लायक रहता है कि सारे सत्कर्म, जो भी अच्छे कर्म है, वह प्रातःकाल किया जाए। वो चाहे पूजा हो, पाठ हो, ध्यान हो, साधना हो, योग भी एक साधना है। तो योग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो समय है वह है प्रातःकाल। सूर्योदय से पूर्व हमारी साधना समाप्त हो जानी चाहिए। अगर हम शारीरिक दृष्टि से इसको देखें कि क्यों सुबह ही किया जाए, सुबह इसलिए कि हमारा जो भोजन और शरीर के में कम से कम 8 से 7 घंटा का अंतर हो जाता है, पेट मेरा खाली रहता है। ऐसे में योग करने से तत्काल 2-4 दिन में हमको लाभ दिखता है और आदमी बड़ा स्वार्थी होता है। जब लाभ दिखेगा तभी वह करता है। तो अगर शाम को करेंगे, दिन में करेंगे, तो जो चीज़ हमें 1 महीना में लाभ मिलना है, हो सकता है 3-4 महीना लग जाए, तो आदमी निराश होकर छोड़ देता है। इसलिए हम जैसे योग के अभ्यास करने वाले लोग
सलाह यही देते हैं, शरीर विज्ञान भी यही कहता है कि प्रातःकाल योग का अभ्यास करना चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा ज़्यादा रहेगा लाभ, एकदम। शरीर के लिए। उसके कुछ नियम होते हैं योग एकदम करने नियम के? होते, एकदम नियम होते हैं। जिस दिन मन हमारा खिन्न रहे उस दिन भी योग नहीं करना चाहिए। जिस दिन भोजन नहीं पचा उस दिन भी हमें योग नहीं करना चाहिए। जिस दिन आपकी अनिच्छा है किन्हीं कारणवश उस दिन भी न करें। हमें फीवर है, तकलीफ है, थकान है या कोई ऐसी बात है तो हमें योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। योग आध्यात्मिक क्रिया है, योग आंतरिक क्रिया है, वो हमारे मन पर असर डालता है। तो मन पर जो क्रिया असर डालती है, जब तक मन न तैयार हो जाए तब तक योग करना नहीं चाहिए। हमारा खान पान भी सात्विक हो, हमारा रहन सहन भी अच्छा हो, हमारे विचार उत्तम हो, ऐसी स्थिति बनी रहती है एक योगाभ्यासी का। ऐसे परिवेश में योग करना चाहिए। भोजन पचा भी नहीं तो भी आप उस दिन योग न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी। और खास करके अगर खुले में योग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अक्सर तो लोग घरों में भी कर लेते हैं। देखिए, विषम परिस्थितियों में जो शहरों में रहते हैं, जिनको अभाव है स्थान का, योग बंद कमरे में नहीं किया जाता है। योग के लिए तो खुला वातावरण, जहाँ शुद्ध ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रहे, ऐसे स्थानों में योग तो जहाँ धुआं हो, धूल हो, गर्द हो, गुबार हो या बंद कमरा हो, जिस कमरे में बहुत ज़्यादा सामान रखा हो उस कमरे में भी योग कर नहीं किया जा सकता। योग अगर आपके पास कोई लान पार्क या स्थान नहीं है तो आप बरामदे में चले जाइए, छत पर चले जाइए, या ऐसा भी स्थिति नहीं है तो कम से कम खिड़की दरवाज़ा खोल करके आप अभ्यास करें। एक गलती और करते हैं लोग कि कोई अगरबत्ती जला देता है, कोई धूप बत्ती जला देता है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कार्बन निकल रहा है। जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, आसन में भी सांस का महत्व है, तो वह भी हमको नुकसान करेगा। पंखा चला करके भी योग नहीं करना चाहिए क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हल्की होती है, ऊपर रहती है। जब पंखे का प्रेशर बनता है तो नीचे की तरफ आता है, फिर वही कार्बन जो हमने निकाला हुआ है दिन भर उस कमरे में छत पर अटकी हुई है वो आके फिर हमें प्राप्त होती है। तो ऐसी स्थिति में भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा हमें सचेत रहना चाहिए क्योंकि लाभ लेना है हमें, तो इन सब छोटी मोटी बातों पर ध्यान देना पड़ता है। अगर योग से ज़्यादा लाभ लेना हो तो इन बातों का वो ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा फायदा करेगा। जी विजय जी, योग और स्वास्थ्य में किस तरह का संबंध है? देखिए, ऋषियों ने जैसा हमको बताया है, जो हमने पढ़ा है, साधना में शरीर बाधक न बने। हम रुग्ण हो, हम कमजोर न हो, हम रोगी न हो, इसलिए यम नियम आसन प्राणायाम ये सब चीज़ें बताई गई है। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम सारे कार्य कर लेंगे। तो स्वास्थ्य के दृष्टि से अगर योग को देखते हैं तो बहुत ही लाभदायी क्रियाएं हैं। तो वहाँ मोक्ष की बातें हम नहीं करेंगे, यहाँ पे हम रोग के मोक्ष की बातें करेंगे। वहाँ तक तो हमें प्रत्यक्ष दिखता है। जिस चीज़ का पहला दूसरा सीढ़ी ही हमें सफल दिखती है तब वहाँ भी पहुँच सकते हैं। तो योग शरीर को स्वस्थ करने के लिए एक प्रकार का रामबाण है, कहना नहीं चाहिए हमें। लेकिन कोरोना काल में सारी व्यवस्था होते हुए सब लोग हाथ उठा दिए और यही बोले कि आप आयुर्वेद की दवा करिए, प्राणायाम का अभ्यास करिए, उसी के सहारे लीजिए, बाकी कोई व्यवस्था नहीं बची। तो वह क्रियाएं योग की जो सांस पर आधारित है उसका अभ्यास करते रहेंगे तो आजीवन आप स्वस्थ रहेंगे। कोई भी विकार व शारीरिक मानसिक कुछ नहीं होगा। आज के बढ़ते हुए प्रदूषण में, गिरते हुए स्वास्थ्य के स्तर में योग एक वरदान है और उसका हर व्यक्ति को, न महिला न पुरुष न बालक वृद्ध, योग किसी जाति धर्म संप्रदाय की चीज़ नहीं है। योग मानव जात के लिए है। हमारे यहाँ तो लिंग भेद भी नहीं होता। परमात्मा अगर पैदा करता है तो जीव पैदा करता है। 3-4 महीने बाद हमको पता लगता है कि यह किस लिंग का है हम। तो साधना सबके लिए है और सबको करना चाहिए। और साधना में कहा जाए कि शक्ति भी है, एकदम शक्ति है। और विजय जी, खास करके बच्चों जी और विद्यार्थियों, जी, जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए योग कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, योग एक ऐसा संबल है जो विद्यार्थी के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए काम करता है। पर्टिकुलर आप विद्यार्थियों के लिए बात कर रहे हैं तो आजकल स्ट्रेस, तनाव जिसको कहते हैं, हमने तनाव प्रबंधन पर बहुत काम किए। हम तमाम बड़े जो विद्यालय हैं जहाँ पे मैनेजमेंट वगैरह आज की शिक्षाएं दी जाती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे अवसाद में चल रहे हैं।
उनका मेरिट के चक्कर में, परीक्षा पास करने के चक्कर में तमाम कदम उठाते हैं, रात रात पढ़ते हैं। ऐसे में अगर उनको सफलता नहीं मिलती तो वह थोड़ा सा तनाव ग्रसित होकर कभी कभी गलत कदम भी उठा लेते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं। एकदम कर लेते हैं। मैं उस बात को कहना नहीं चाह रहा हूँ। तो अगर सारा काम करते हुए, मैं तो इतना कहता हूँ, मात्र 15 मिनट केवल प्राणायाम का अभ्यास कर ले, और प्राणायाम का अभ्यास करते रहेंगे, दिमाग को, मस्तिष्क को पूरा ऑक्सीजन देते रहेंगे, तो आपको कभी भी तनाव नहीं होगा। आप निर्णय प्रधान होंगे। मस्तिष्क आपका इतना अच्छा निर्णय लेगा कि आप कभी भी गलत विचार आपके दिमाग में पनपेगा नहीं। आप आत्मबली भी होंगे, आप संयमी भी होंगे, आप हर कार्य में सफलता भी प्राप्त करेंगे। और उनके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, एक एकदम सकारात्मकता आएगी सोच में। जी, जब दिमाग निर्णय ले लेता है, जैसे हमें कोई चीज़ लाख आप समझाते रहे, हम नहीं समझ पाते हैं। जब मेरा दिमाग स्वयं मुझे समझा देता है कि नहीं यही होता है, उस समय हम प्रसन्न उठते हैं। तो प्राणायाम करने का आशय मेरा यह है कि जब हम मस्तिष्क को पूरा ऑक्सीजन देंगे, जैसे आप जानते हैं जितना ऑक्सीजन लेते हैं उसका 25% ऑक्सीजन अकेले दिमाग को चाहिए। अगर मेरा हृदय स्वस्थ है वो पहुंचाता है, लेकिन तनाव में हृदय थोड़ा संकुचित हो जाता है, ऑक्सीजन दिमाग को नहीं मिलता तो दिमाग निर्णय नहीं ले लेता और वह किसी एक कोठे में जाकर के फंस जाता है। उसी को अवसाद करते हैं। जैसे ही हम प्राणायाम करके मस्तिष्क को ऑक्सीजन देंगे, वैसे ही दिमाग मेरा स्वस्थ हो जाएगा और सही निर्णय ले लेगा। आपको रास्ता भी सूझेगा और आप प्रसन्न भी रहेंगे और मन भी उसी तरह से काम एकदम करेगा। प्रसन्न करेगा। जी जी। विजय जी, जो लोग योग करते हैं उनके साथ किस तरह का खान पान होना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ तो मिताहार की बात कही गई है, और सबसे बड़ा है, एक कहावत है बहुत पुराना, हमारे यहाँ गांव में कहते थे कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। हमारा भोजन भी सात्विक होता है। हमारा तो यहाँ तक भी कहा गया है कि हमारे लिए जो वृत्ति है, जो कमाने की वृत्ति है, वह भी शुद्ध होनी चाहिए। हम वहाँ से शुरू करें, अपने खान पान पर ध्यान दें, सात्विक भोजन करें, सुपाच्य भोजन करें, ऋतु के अनुसार भोजन करें, और भोजन पचा रहे और एक बार में मलमूत्र पूरा विसर्जन हो जाए, आप स्वस्थ रहेंगे। भोजन नहीं पचेगा, नींद पूरी नहीं आएगी, तो आप धीरे धीरे रोगों की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पर ध्यान देना चाहिए। योगी रोगी नहीं होता, योगी मर जाएगा, बीमार नहीं पड़ेगा। यह प्रमाण है और अभ्यास है। हमने भी किया हूँ। 60 साल के ऊपर मेरी अवस्था चल रही है, लेकिन हमको अभी तक नहीं मालूम हुआ कि कोई बड़ी बीमारी हमको, ऐसा छोटी मोटी विकृतियाँ आती है जो, तो उसका शरीर स्वयं, आपके पास इतना रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है कि स्वयं लड़ करके आप स्वयं ठीक कर सकते हैं। नहीं, आपने विजय जी बहुत बड़ी बात कही कि योग से आदमी के अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता जी काफ़ी बढ़ जाती है, तो बीमारियां उससे कम आती हैं। एकदम। ठीक है विजय जी, आप स्टूडियो में आए और योग के विषय में हमारे दर्शक भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, और हम अपने दर्शक भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि अपनी जो लाइफ स्टाइल है, अपना जो समय है, उसमें से समय निकाल करके योग को जरूर अपनाएं। आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार जी।